दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उसकी कार रुकती थी तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उसके कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कि कभी गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब का फूल बेचता था। वो भी उसके पास आता है। दोस्तों, वो इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा होता है। धीरे धीरे उस महिला को बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला की दिल को जीत लेती हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था, जिसे वो जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था। और 8 साल बाद वो इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो फिर क्या होता है? दोस्तों, एक माँ और बेटे की भावुक कर देने वाली कहानी है। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की एक व्यक्ति जिसका नाम पवन होता है। दोस्तों, उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वो बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों, रोज वो बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी, जिसका नाम मंजू होता है, उसके साथ बैठकर वो अपने दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहाँ भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज़्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहाँ पर जब उसकी कार रुकती थी तो उस बहुत सारे बच्चे जाकर उसको घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे 10-15 बच्चे होते हैं, महिला बुजुर्ग लोग होते हैं, जो कि वहाँ पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम किशन होता है। 11 साल उसकी उम्र थी। वो गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो आता है उस गाड़ी के पास जिसमें पवन और मंजू बैठे थे। दोनों दोस्तों मंजू को देखता है और कहता है कि आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। वो गुब्बारा बेच रहा था। अब मंजू उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है, कहती है मैं गुब्बारे का क्या करूँगी। तो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। दोस्तों, फिर वो मुस्कुरा देती है, कहती है मेरा बच्चा जब तक होगा, दोस्तों वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है, कहती है जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तो तुम्हारा गुब्बारा फूट जाएगा। वो कहता है आंटी, अगर आप नहीं फोड़ोगे तो नहीं फूटेगा। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम लाओ, दे दो मुझे गुब्बारे। दोस्तों, वो 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक जो सिग्नल था वो ग्रीन हो जाता है। उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन पर एक दिन उसकी ऐसे ही नौबत आती थी कि गाड़ी वहाँ पर रुक जाती थी। एक दिन फिर जो है वो आता है, लेकिन आज वो पेन बेच रहा था। मंजू उसको देखती है, अपना शीशा नीचे करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? तो कहता है कि आंटी, क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं इसलिए उसमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ले लीजिए, 10 रुपए के 10 पेन हैं। अब मंजू को तो वैसे पेन का इतना काम था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वो चली जाती है। अब ऐसे ऐसे जो है मंजू और उस बच्चे में, जिसका नाम किशन होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो है किशन को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थी, बहुत ही भोला बच्चा होता है। अब जब भी आती थी उससे कुछ ना कुछ ले लेती थी और बदले में चुपके से 100 रुपये 50 रुपये उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वो बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी रेड लाइट पर खड़ी होती है, राजू वहाँ पर दिखता नहीं है। वो उसी को निहार रही थी, क्योंकि वो चाहती भी थी कि काश मेरी गाड़ी यहाँ पर रुके और उस बच्चे से बात हो। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है, किशन दिखता नहीं है। तो जो 2-4 बच्चे थे वो जानते थे कि ये जो मैडम है किशन को पसंद करती हैं। वो दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम, आप किशन को देख रहे हो, किशन का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब जैसे ही वो सुनती है मंजू, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहाँ एक्सीडेंट हो गया? तो कहते हैं कि जैसे ही यहाँ आने के लिए अपने घर से निकला था, वो संगम विहार की झुग्गियों में रहता था। ये बात है 2017 की। तो कहते हैं जैसे ही वो घर से निकला, वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया। तो मंजू कहती है कि कैसी है उसकी हालत? बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सर वगैरह फट गया था। अब इतना सुनते ही जो मंजू थी वो कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो? तो कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वो पवन से कहती है, पवन मुझे प्लीज़ उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं उस बच्चे को देखने जाऊंगी। पवन कहता है ठीक है, तुम जाओ, और मैं क्योंकि जा रहा हूँ, दुकान पर लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फ़ोन करना। दोस्तों,
वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वो ऑटो पकड़कर 2 बच्चों को बैठाकर वहाँ से चल देती है। लेकिन जब वहाँ पर उसके घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो मंजू थी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसको भली भांति पहचानती थी। जैसे वो जाती है वैसे ही जो महिला थी वो भी मंजू को पहचान जाती हैं और उसको देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। कहती हैं कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। इतना सुनते ही जो मंजू थी वो कहती है कि क्या वो मेरा बेटा किशन था? तो कहती है कि हाँ। अब इतना सुनते ही वो अपना छाती पीटने लगती है और रोने लगती है, बेसुध हो जाती है। कहती है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई। कितनी अभागन हूँ, मेरा ही बच्चा था, वो कहाँ पर है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। अब दोस्तों वो और जो आसपास की पड़ोस की औरतें थी वो कहती हैं कि ये कौन है, लड़की कौन है, महिला कौन है? तो जो उसकी सास थी वो बताती है कि यही तो उसकी माँ है। अब वो कहती है कि वो कहती हैं कि उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इतनी वीआईपी लेडीज़ हैं और कहाँ वो बच्चा मैला कुचला। अब वो जो है विश्वास नहीं हो रहा था उनको, क्योंकि कहानी नहीं पता थी उसके पीछे की। वो लगातार रोए जा रही हैं और किसन किसन करके चिल्लाती है। दोस्तों इन दोनों माँ बेटे के रिश्ते को ठीक से जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2005 की। जो मंजू थी लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 17 साल की थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम संजय होता है। अब संजय से जब प्यार हो जाता है तो उससे वो शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से बहुत खिलाफ रहते हैं। वो उसको बहुत समझाते हैं लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जो मंजू थी उसने कुछ नहीं देखा, वो संजय से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद जो है उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम किशन होता है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो संजय से शादी करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था। क्योंकि जो संजय था दोस्तों एक हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, वो एक शूटर था। एक दिन जो है उसे बहुत समझाती है और कहती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। एक दिन जो उसके दुश्मन थे उसको मार देते हैं। अब मंजू को तो पता था ही कि उसके इसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को 2 ढाई साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो मंजू के माता पिता थे, जिन्होंने उस शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, उससे बात नहीं करी थी, वो लोग जो है आते हैं मंजू के पास और उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वो कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी। अब जो किशन होता है उसके दादा दादी भी थे, वो कहते हैं कि बेटा ठीक कर रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र भी अभी क्या है, 20-21 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो, और ये हमारा खून है, हमारे संजय का बच्चा है तो हम इसको देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वो कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन अब जो वो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे जो है बहुत सोच विचार करने के बाद किशन को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वो जा रही थी इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहाँ पर लोग थे, देखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं। फिलहाल वो जो है चली जाती है और उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो है उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उनको पवन के बारे में बताता है। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त ये सारी बातें, उसकी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें छुपाई जाती हैं। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर उस पवन से उसकी शादी कर दी जाती है। पवन का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों मंजू से शादी करके बहुत खुश होता है क्योंकि मंजू बहुत खूबसूरत थी और साथ ही ज़िंदगी ने इतनी ठोकर उसको दिए थे कि वो समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए जो पवन था बहुत खुश हो जाता है, मंजू को बहुत प्यार करता है। और चूंकि दोस्तों दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वो वापस आ जाता है, बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है। और उसके बाद नेहरू प्लेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है।
तो वो जो है मंजू के साथ ही रोज़ ऑफिस जाया करता था। मंजू भी जो है क्योंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था, तो वो दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे। एक दो लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी खासी इनकम थी। अब इधर जो मंजू की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो किशन था दोस्तों, उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ कुछ दिन बाद जो उसके दादा थे वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो और परिवार वाले थे वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी माँ छोड़ गई और तू जो है इसको अपने पास अपने पाले रख रही है। मुसीबत की जड़ है, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ा या फिर इसको वहीं पर फेंका जहाँ इसकी माँ रहती है। लेकिन जो उसकी दादी थी वो कहती है नहीं, ये मेरा संजय है, ये मेरे संजय का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों आए दिन जो है उनके जो और बेटे थे वो कलेश करते रहते हैं। उनकी जो पत्नियां थी वो भी झगड़ा करती थी, तो इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जो उसकी जो किशन था, उसकी बुआ आई हुई थी जो कि सबसे बड़ी थी घर में। तो वो आई हुई थी और वो देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत कलेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2000 में शादी हुई, 2005 में शादी हुई थी, 2006 में जो है वो पैदा हुआ था। 2007 में जो संजय था वो मारा जाता है और 2009 की ये बात है जब वो आती है। वो कहती है कि माँ, जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर हो रही है तो ला इसको दे दे मुझे, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ मैं इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक जीऊँगी। और तेरे भी बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता कहाँ जाएगा ये, इसीलिए मैं इसको अपने पास ही रखूँगी। लेकिन वो कहती हैं अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है माँ, तेरा भी इस घर में मैं देख रही हूँ कोई नहीं है, तो तू भी चल मेरे साथ और जो मैं रूखा सूखा खाऊंगी तुझे भी कमा कर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल। तो दोस्तों इस तरीके से किशन जो है अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम विहार में उसकी बुआ रहती थी। दोस्तों इधर उधर वो मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया और जब वो 10 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो हैं वो पैसा कमा कर लाते थे। तो कहता है यार ये पैसा कहाँ से तुम लोग लाते हो कमा कर। तो बच्चे उसको बताते थे कि हम जाते हैं ऐसे और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहाँ भी पड़ता है तो कार वाले जो हैं हमको पैसे देते हैं, हम उनसे पैसा मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। अब दोस्तों उसके भी मन में आ गया, क्योंकि उसकी दादी का भी तबीयत वगैरह ख़राब रहने लगी और उसके जो फूफा थे शराबी आदमी थे वो भी जो है आए दिन झगड़ा ही करते रहते थे। तो कहता है ठीक है मैं भी चलूँगा यार तुम लोगों के साथ। लेकिन जो उसकी दादी थी वो मना करती हैं, कहती हैं नहीं तू नहीं जाएगा और पैसे ऐसे पैसे वैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वो कहता है दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो हैं कुछ सामान भी बेचते थे तो मुझे कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूँ, मैं वहीं बेचा करूँगा। अब दोस्तों वो गुब्बारे खरीदता है और फिर जाकर वो नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है। कभी पेन बेचता, कभी गुलाब बेचता, कभी जो है कुछ भी बेचता था। तो दोस्तों इस दौरान जो है मंजू थी उससे किशन की मुलाकात होती है। अब मंजू जो है वो अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, किशन को बहुत याद करती थी, लेकिन अब कभी भी उसको याद आती थी तो अकेले में वो रो लेती थी, किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। क्योंकि जब तक वो अपने घर पर थी तो उसे अक्सर मिल लिया करती थी, लेकिन शादी के बाद उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर किशन को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर किशन कहाँ है, क्योंकि कभी भी वो फ़ोन करती थी अपने, जाती थी जब मायके तो पता चलता था कि वो तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसलिए कभी उससे संपर्क नहीं हुआ। अब दोस्तों ऐसे ही चल रहा था। जो किशन था वो रेड लाइट पर खड़े होकर अपनी ही माँ के सामने वो पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो मंजू थी वो उसे पहचान नहीं पाती 8 साल बाद, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा था तो 2-3 साल का था, 8 साल बाद वो कैसे पहचान पाती, बच्चा बड़ा हो गया था। और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था जिसे वो अपनी बहुत नाजुक से फूल के समान पालती थी, अब वो बच्चा इतने कठोर माहौल में था तो दोस्तों वो जो है मैला कुचला ऐसे रहता था, इसलिए वो नहीं पहचान पाती हैं। उससे उसका नाम पूछती हैं, ये भी पूछती हैं कि कहाँ पर रहते हो, तो बोल देता था कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। फिर भी जो है नहीं पहचान पाती। लेकिन जब उस दिन वो जाती हैं वहाँ पर संगम विहार में, तो जब उसके दादी को देखती हैं तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है कि ये तो मेरा बच्चा है। अब जैसे वो दादी भी बताती हैं, देखते पहचान जाती हैं, वो भी हैरान होती हैं कि ये कहाँ से आ गई।
हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो वो जो है जैसे देखती हैं चिल्लाकर रोने लगती हैं और बताती हैं कि हाँ, तुम्हारा बेटा किशन था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वो चिल्ला कर कहती है कहाँ पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो दोस्तों वो कहती हैं कि अस्पताल लेकर गई हैं उसकी बुआ, पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब दो तीन जो पड़ोस की औरतें थीं तुरंत तैयार हो जाती हैं, कहती हैं बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और उसको सफदरगंज अस्पताल लेकर गए हुए थे और तुरंत वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर जाने के बाद जब उसकी बुआ उसको देखती है, क्योंकि वो भी पहचानती थी, तो वो गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। कहती है नहीं ऐसा मत कहो, दुआ करो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब जब सारी बातें हुई, 4-5 घंटे बीत गए और वो आईसीयू में था, उसकी कोई खबर नहीं। इधर जो है पवन बार बार फ़ोन कर रहा था क्योंकि उसको इसकी चिंता हो रही थी। तो इस बार इसने फ़ोन उठाया और बोली कि पवन, वो बच्चा जो है बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ़ करना, मैं आज आ नहीं पाऊंगी। अब पवन हैरान, फ़ोन सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है यार क्या बात कर रही हो, तुम चली गई वही बहुत है, और अगर उसकी ज़रूरत हो तो 2,000 दे दो। ये कौन सी बात है यार कि तुम अस्पताल भी चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी। ऐसे भी कौन करता है यार किसी के लिए। अरे उसकी वहाँ पर माँ होंगे, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे, और वो लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज़ दिल्ली में होता रहता है। लेकिन दोस्तों वो कैसे बताए कि वो कौन है, उसी का अपना बेटा है। वो कहती है पवन अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद वो कहती है मुझे माफ़ करना। उसके बाद वो फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर देती है। अब धीरे धीरे 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आ जाता है। वो लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कह देते हैं कि बच्चे को होश आ गया, आप लोग जो है मिल सकते हैं। अब जैसे ये लोग बात सुनते हैं, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद दौड़ी दौड़ी जो है जाती है जो मंजू है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोल रहा था, किशन उसको देखता है, कहता है कि आंटी आप हो, आप आई हो। तो कहती है कि बेटा मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद दोस्तों वो चूमने लगती है, उसे प्यार दुलार करने लगती है, सीने से लगा लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर जो है मना कर देते हैं। कहते हैं ज़्यादा बात मत करो, और बच्चा जो है होश में आ गया, आप टेंशन मत लो। उसके बाद जो है वो आती है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। और उसके बाद दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं और उसने जो है ना तो वो पवन को कॉल किया और ना ही अपना फ़ोन ऑन किया। उसके बाद पवन को भी उसकी चिंता हो रही थी। वो जो है उन बच्चों के सहारे संगम विहार आ जाता है। जब वहाँ पर आता है उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वहाँ से वो सीधा सफदरगंज अस्पताल जाता है, और वहाँ पर जब उसकी मुलाकात मंजू से होती है तो उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है तुम लोगों ने धोखा दिया और तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। दोस्तों मंजू कुछ नहीं बोल सकी, वो सिर्फ सर झुकाए सारी बात सुनती रही। और उसके बाद इतनी सारी बात कहने के बाद वहाँ से पवन चला जाता है। मंजू को तसल्ली थी कि चलो किशन की जान बच गई। उसके बाद फिर वो 1 हफ्ते तक वहीं रहती है। डॉक्टर उसकी छुट्टी देते हैं, उसको लेकर वो संगम विहार आ जाती है, उसकी जो है देखभाल करने लगती है। और इधर जो है जब वो भी फिर से पवन को फ़ोन मिलाती है, दोस्तों उसने नंबर ब्लॉक मार दिया था। घर के हर एक सदस्य को उसने सारी बात बता दी थी और सबके फ़ोन से उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन पवन, उसकी माँ और उसकी बहन, ये लोग जो है संगम विहार आते हैं, उसी घर पर जहाँ पर किशन रहता था। जब वो आते हैं, जैसे ही मंजू उन लोगों को देखती है फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था, अपने बेटे को अपनी छाती से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसकी हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वो भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं बेटा रो मत, चलो घर चलो। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। वो कहते हैं छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, हम लोग माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते, चलो तुम इसको भी अपने साथ ले चलो, और साथ ही में जो इसकी दादी है इनको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि ये भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएंगी। दोस्तों उसके बाद वो रोने लग जाती हैं और फूट फूट कर रोती है। उसके बाद पवन की तरफ देखती है कि पवन क्या कह रहा है।
पवन भी कहता है कि चलो मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों उसके बाद वो उसको उसके सीने से लग जाती है और उसके बाद फिर उसकी दादी जो है किशन और मंजू को लेकर वो लोग बदरपुर जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं। दोस्तों 2017 की बात है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। 6 महीने की उस समय वो प्रेग्नेंट थी। 3 महीने के बाद उसको एक बेटा होता है और फिर 2-3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी आती जाती है मिलने के लिए। आज जो है किशन की उम्र 18 साल के करीब है और उसके छोटे भाई की उम्र 7 साल, बहन की उम्र 3 साल की है। आज ये सारे लोग बहुत शानदार लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आई लव यू माँ ज़रूर लिखें।